मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन इस सत्र को लेकर के पहले ही सवाल उठ रहा है कि विपक्ष का जो रवैया है क्या वो सदन को चलने भी देगा। और इसी बात को लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। हमारे साथ लोग हैं कि जिस तरीके का आज पहला दिन है और जिस तरीके का मॉनसून सत्र है, क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष सहयोग करेगा सत्ता का, या फिर जनता के सवालों को वो उठाने का मौका देगा? मानसून सत्र में सदन में विधायक लोगों को मौका मिलता है क्षेत्र की समस्या रखने के लिए, लेकिन विपक्षी लोग यही करते हैं कि ये हमारा सदन ना चले और विरोध करना उनका मकसद बन गया है विपक्षी लोगों का। इसलिए विपक्षी लोग चाहते हैं सदन ना चले कि जो कि महत्वपूर्ण समस्या क्षेत्र की वो ना उजागर हो पाए, और विपक्ष इसी में उलझाए रहता है। क्या विपक्ष इस बात को नहीं लग रहा है कि चुनाव आने वाला है, उसे भी एक मौका है जनता को दिखाने का, सत्र का बेहतर इस्तेमाल करें? विपक्ष का जो ये रवैया जो रहा है, क्योंकि जब हम लोग विधायक बनाते हैं तो उनको इसलिए भेजते हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कि विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं और सरकार से अपनी जनता के हित की बातों के लिए लड़ाई लड़ें। लेकिन विपक्ष के लोग केवल नौटंकी बनाने का काम कर रहे हैं, जनता के पैसे को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मानसून सत्र में जहां पर जनता की आवाज़ को उठाने का मामला होता है, वहां पर वो लोग नौटंकी बनाने का काम करते हैं और सरकार को जो है जनता के हित की जो बातें हैं उसको ना सरकार कर पाए, इसमें अवरुद्ध पैदा करने का काम विपक्षी दल के लोग करते हैं। ये मौका होता है, विपक्ष अपने सवालों से सत्ता को पूछ सकता है, सत्ता को घेर सकता है, फिर भी कहीं ना कहीं सत्र का वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या जिस तरीके का रवैया रहता है प्रश्न लगता है। जो समय इनको मिलता है सदन में क्वेश्चन उठाने का, अगर आपको कोई भी कार्य गलत लग रहा है आप सदन में उठाएं और वहाँ पर उनसे वहाँ के तत्कालीन मंत्रियों से जवाब लें। जो सत्ता में आप लोग बैठे हैं, आप समय का सदुपयोग न करके समय को बर्बाद कर रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं को न उठा करके केवल जनता में आक्रोश पैदा कर रहे हैं। ये निंदनीय है और इनको सहयोग करना चाहिए सरकार का, और अपने मुद्दे उठाने चाहिए और वहाँ जवाब मांगना चाहिए। सवाल आप भी वही है कि आखिर सत्ता और विपक्ष सदन में जब आते हैं तो जनता की बातें होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि विपक्ष समर्थन कर रहा है? क्या लगता है मानसून सत्र बेहतर चलेगा? मानसून सत्र में जो है विपक्ष पूरी तरह से विफल है। विपक्ष का केवल काम है कि सदन किसी भी तरीके से ना चले। यदि सदन चलेगा तो सदन के अंदर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी प्रश्न वो लगाएंगे, उनके जवाब हमारे माननीय मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। लेकिन वो लोग सदन ही नहीं चलाना चाहते हैं, इसलिए वो बाहर तख्तियाँ लेकर के केवल गेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी वो लोग कोई काम करना नहीं चाहते। तख्तियाँ लेकर के वो प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन करना भी क्या गलत है और क्या सत्र में असहयोग? देखिए सर, कोई भी मजा है वो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मेरा मानना है या मेरी जहाँ तक सोच है कि देखिए जनता की समस्या अगर आप विधानसभा में रखते हैं तो उस पर लोग गौर करते हैं। सपोज दैट अगर मान लीजिए यहाँ आप आके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं तो इस तरह से टाइम पास से कहा था। आप क्षेत्र में देखिए इतनी समस्याएं हैं, दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। हर जगह जितने भी चाहे ब्लॉक लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, सारे अधिकारी मनमानी बतिया रहे हैं। उनको न समझ कर आप यहाँ के बेमतलब बेफजूल बेमतलब की बातें करना, जिंदाबाद मुर्दा, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। जैसा जो जनता जिस उम्मीद से आपको चुनी है, जिस उम्मीद से अपना नेता माने, जिस उम्मीद से आपको अपना भविष्य माने, उस पर खड़े होना चाहिए, न कि नारेबाजी, चंद, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं सर, ये तो होती रहती है। लेकिन जो मेन मुद्दा आपको है वो शिक्षा है, भ्रष्टाचार है, ये अनेक जो मुद्दा है जो उस पर अमल करना चाहिए इन जितने भी विधायक हैं। नहीं तो ये सब काम चोर हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बात बताइए मुझे, जब बात वो नीट की करते हैं, बात वो अयोध्या के कहीं ना कहीं चढ़ावे की बात करते हैं, क्या इन सब बातों में कोई मुद्दा नहीं है? अयोध्या के मुद्दे को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT का गठन किया है। उसके जांच की प्रक्रिया चल रही है। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है। और इससे ज़्यादा विपक्ष क्या चाहता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कार्रवाई कर दी है। बच्चों को लेकर के, नीट की परीक्षाओं को लेकर के लीक होने, जो पेपर लीक हुआ उसमें सब कार्रवाई चल रही है और सरकार जो है कार्रवाई कर रही है। विधायक लोगों को अगर वहाँ क्वेश्चन लगाना है तो वहाँ जवाब प्राप्त करें, ना कि अपना ध्यान उलझाएं। केवल जनता का ध्यान भड़काने के चक्कर में वो अपना क्रेडिट लेने के लिए सदन का जो है बहिष्कार कर रहे हैं, जो गलत है। आपको क्या लगता है? आइए इस तरफ आ जाइए कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सदन में कहीं ना कहीं व्यवधान, इस तरफ आइए,
व्यवधान किया जा रहा है, वो जो मुद्दे उठा करके ला रहे हैं, आपको लगता है कि वो मुद्दे सदन के होने चाहिए या इससे सहयोग मिल रहा है विपक्ष को? मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने जिस समय नीट की परीक्षा के पेपर लीक हुए, ये पहली सरकार है कि 20 दिन के अंदर पुनः दूसरी बार परीक्षा करवा करके पूरे भारतवर्ष के अंदर मतलब बगैर मतलब जो है लीकेज के पुनः मतलब जो है उसकी परीक्षा करवा करके और 1 महीने के अंदर परिणाम भी घोषित करवाने का काम किया। 20 तारीख को जब जंतर मंतर पर ये लोग आंदोलन कर रहे थे, उसके पहले उन नीट के विद्यार्थियों का परीक्षा फल भी घोषित हो गया था। उन गरीब परिवारों के जो बच्चे नीट की परीक्षा दे रहे थे, उनको रिजल्ट भी मिल गया था, वो खुशियां मना रहे थे। का कहना है कि जो मुद्दे उठा रहे हैं कहीं ना कहीं उस पर सरकार अमल कर रही, चाहे केंद्र की या राज्य की। ऐसे में विपक्ष क्यों लगातार सदन में सत्ता के साथ नहीं खड़ा होता है, या जनता के प्रश्न नहीं उठाता है, या फिर लगता है कि सदन को असफल करने में लगा होता है? विपक्ष के द्वारा षड्यंत्र रचना उनका कार्य होता है, उसी के तहत वो कार्य करते हैं अपना। विपक्ष किस प्रकार से हवा को खराब किया जाए। छात्र जो भाजपा पार्टी से भी समर्थित, मैं भी छात्र हूँ, इस प्रकार मेरा भाई और गांव के लोग भी बहुत भारतीय जनता पार्टी का साथ करते हैं। अच्छी है, जो कुछ कमियां हैं उनका सरकार सुधार कर रही है और आगे भी भविष्य में करेगी, भविष्य में सुधार करेगी। विपक्ष के पास कोई विजन नहीं। इसी का परिणाम है कि आज जैसे उत्तर प्रदेश में 10 वर्ष से समाजवादी पार्टी जो है पिछड़ गई और देश में कांग्रेस की पार्टी पिछड़ गई है, क्योंकि उनके पास विपक्ष का मतलब ये होता है कि अगर भारत की सरकार या प्रदेश की सरकार कोई जनता के हित में फैसले ले रही है, उसमें विपक्ष को पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए था, और जो जनता के अनहित में सरकार काम करती है उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने तो ये ठान लिया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी का विरोध ही करना है, वो चाहे जनता के हित की बात कर रहे हों, चाहे जनता के हित के विधेयक ला रहे हों। लेकिन हर मुद्दे पर विपक्ष का केवल यही काम है, उसमें अड़ंगा लगाना। ना उनको देश हित की चिंता है, ना उनको देश के प्रदेश के युवाओं की चिंता है, ना प्रदेश के किसानों की चिंता है। उनका केवल मतलब है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना। इसी का परिणाम है वो सत्ता से दूर हैं, विपक्ष में बैठे हैं। आने वाले 27 में भी विपक्ष में बैठेंगे और आने वाले 29 के चुनाव में भी उनको विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। इनका कहना है कि चूंकि विपक्ष सपोर्ट नहीं करता है सत्ता का, या जिस तरीके का माहौल है, विपक्ष साथ देता हुआ नजर नहीं आता है, सदन को चलता हुआ मदद नहीं करता। क्या आपको लगता है कि ऐसे चल पाएगा? बिल्कुल सही बात है कि विपक्ष बिल्कुल अच्छे कामों के लिए साथ नहीं दे रहा, सिर्फ जनता को, युवाओं को, समाज के हर वर्ग को बरगलाने का काम। और हमारी जो विधानसभा और जो हमारी जो भी चर्चाएं परिचर्चाएं हमारे पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर में होते हैं, उनको उनका समय बर्बाद करने का और जो संसाधन बर्बाद करने का कार्य विपक्ष कर रही है। किसी भी अच्छे कार्य में साथ नहीं दे रही है। कोई डिस्कशन नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई संवाद नहीं, केवल युवाओं को और देश की जनता को, प्रदेश की जनता को भड़काने का काम विपक्ष करता आया है और आगे भी कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रतिबद्ध हैं। निरंतर हम सभी लोग जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः बनाने जा रहे हैं। भूमिका को लेकर मानसून सत्र में क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष तो अपने उस तरीके की बयानबाजी करता है, उनके पास ना कोई विजन है जो 2027 में आ पाएँ। हम लोग योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 2017 की तरह 2027 भी फतह करेंगे। आगे भी मतलब कहीं ना कहीं आप ही लोग रहेंगे? बिल्कुल, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। और यहाँ सवाल है कि मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष का जिस तरह का पहला दिन का नज़रिया रहा है, लग रहा है कि आपको आगे मानसून सत्र ढंग से चल पाएगा? देखिए, मैं भारतीय किसान संघ का जिलाध्यक्ष हूँ, जो गैर राजनीतिक संगठन है। मुझे टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन किसानों के हित में काम होगा तो अच्छा रहेगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि विपक्ष के रवैये से आप संतुष्ट हैं? विपक्ष का रवैया पूरी तरह गलत है, निराधार है। इस प्रकार से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक सत्य है, उस पर टिप्पणी हो तो अच्छा लगेगा। बेवजह की टिप्पणी करना एक गलत है, कोई भी टिप्पणी कर सकता है।
जी, हम सदन की बात करते हैं, मानसून सत्र की बात करते हैं, और सत्र हमेशा एक मौका होता है जनता के सवालों को सदन में लाना, जहां सत्ता और विपक्ष आमने सामने होते हैं और जनता के हितों को ऊपर रखा जा सकता है। और जिस तरीके की अगर हम देखें कि सत्ता और विपक्ष के बीच में पहले ही दिन जो नज़ारा आया, लगता तो नहीं है कि मानसून सत्र किसी बेहतर और निर्णायक जनता के हितों के लिए आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। विपक्ष अभी से ही सरकार के विरोध में मानसून सत्र को लेकर के गंभीर नजर नहीं आ रहा है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं धर्मनगरी काशी में, और आज बात हो रही है मानसून सत्र। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों की भेंट चढ़ गया पहला दिन, पेपर लीक मामला हो या फिर अयोध्या में श्री राम मंदिर में गमन की, इन सारी बातों को लेकर के हंगामा किया गया। शिवपाल यादव बोले कि सरकार आखिर जवाब दे। तो क्या ये 4 दिन जो मानसून सत्र चलने वाले हैं, इनमें सिर्फ ये पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? क्या विपक्ष कोई चर्चा करने ही नहीं देगा? इस पर आम आदमी क्या सोचता है, इसे लेकर के हम सीधे वाराणसी के लोगों के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। जिस तरीके से विपक्ष हंगामे की भेंट चढ़ा रहा है मानसून सत्र को, पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, क्या कोशिश है कि पूरा मानसून सत्र ही न चलने दिया जाए? देखिए, विपक्ष का तो कोशिश ये रहा है कि मानसून सत्र न चलने दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। और जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष कर रहा है ऐसा हंगामा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दम है। और क्या ये अपना समय भूल गए? जिस समय मुलायम सिंह यादव जो है माननीय नेताजी बोलते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, उनके में भी हुई हैं। और पूर्व की सरकार और इस सरकार में फ़र्क यही है कि पूर्व की सरकारों में जो जितने भी अपराधी होते थे वो खुलेआम घूमते थे, और इस सरकार में जो अपराधी जो है ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है, कहीं ना कहीं मानसून सत्र को पूरी तरीके से न चलने देने की एक साजिश के तौर पर देखा जा रहा है? पोस्टर लेकर के जिस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए विधायक। महाराज जी ने बोला कि हम प्रस्थान करेंगे मथुरा की ओर। अखिलेश यादव खुद को कृष्णवंशी कहते हैं, उनके वंश मानते हैं खुद को। ये कभी क्यों नहीं इनके मुख से स्वर फूटा कि चलो मथुरा को हम निर्माण करेंगे, हम मथुरा बनाते हैं, मथुरा का मंदिर का निर्माण के लिए हम कहते हैं। क्योंकि वहाँ का जो मथुरा का जो मौलवी है ईदगाह का, वो इनका पोषित है। और जो ये सदन चलने नहीं दे रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, ये हमारे पैसे से चलता है सदन। हम जो टैक्स देते हैं, हम सुई खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं, कापी खरीदते हैं, चाहे अनाज खरीदते हैं, उस पर हम सब टैक्स देते हैं। ये हमारे टैक्स के हैं पैसे। ये सभी देश के लोग जान रहे हैं, प्रदेश के लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। इनके समय में जो इनके चाचा अभी शिवपाल जो चिल्ला रहे हैं, ये कभी अपने भतीजे से जवाब मांग पाए क्या? जब इनका भतीजा इनको चार्टर्ड प्लेन में जगह नहीं देता बैठने के लिए, स्वयं बैठ जाता और चाचा पीछे खड़े रहते हैं, ये कभी अपने उस भतीजे से जवाब मांग पाए क्या? जब इनके बड़े भाई मुलायम सिंह यादव को भरी सभा में मंच पर जो है इनका भतीजा बेइज्जत कर देता है, ये उससे जवाब ले पाए? ये बात करते हैं, चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि गलती हुई है, और जिन्होंने ये गलत कार्य किया है वो अक्षम्य है, क्षमा योग्य नहीं है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन क्या आप सोच रहे हैं कि आपकी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी? भगवान राम के मंदिर पर जब कारसेवकों ने चढ़ाई की उस विवादित ढांचे को ढहाने के लिए, तो आपके पिताजी ने गोलियां चलवा दी उन कारसेवकों पर। उन गलियों में खून से लाल हो गई वो गलियां, यादव भी मारे गए थे उसमें। तब इन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों के लिए चाहे जितनी बार गोलियां चलवानी पड़े हम चलवा सकते हैं। ये मुल्ला मुलायम की गवर्नमेंट थी, हम लोगों ने वो सरकार देखा हुआ है। आज एक हिंदूवादी नेता जो है बैठा हुआ है प्रदेश में, कोई माई का लाल हिम्मत नहीं है कि कोई एक अपराध करके बच जाए। आप किसको किसको अपमानित करना चाहते हैं? आज संसद में वो लोग हंस रहे थे जब भगवान राम की मर्यादा को तार तार किया जा रहा था, जब भगवान राम के ऊपर अपशब्द कहे जा रहे थे, मंच से वहां पे गालियां दी जा रही हैं भगवान राम को, और वहां पे लोग खड़े होकर हंस रहे हैं। ये स्वयं को सोचते हैं कि हम सत्ता में आएंगे। मैं कह देता हूं, सन 2027 नहीं, ये इनको अगला जन्म लग जाएगा सत्ता में आने में। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मानसून सत्र सदन का चलता है तो उसमें जनता के मुद्दे को उठाया जाता है, इस समय विपक्ष मानसून सत्र चलने ही नहीं दे रहा? जैसा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो सड़क पे आके तो अपने मुद्दे को बुलंद करने के लिए बहुत प्रयास करता है, मगर
इससे उसकी मानसिकता को हम लोग पढ़ सकते हैं। यह जो मानसून है यह प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश के कार्य के लिए होता है। पक्ष विपक्ष बैठ के नीतियाँ बना के कार्य करती है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ना हो और समाजवादी पार्टी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो परिवारवाद से ग्रसित है। वह सदन को अपना घर समझती है। जैसे कि पिता हैं, उनके बेटे हैं, भतीजे हैं, पत्नी है, सब देखेंगे आपस में ही पिछले चुनाव में एक मंच पे लड़ गए। तो वो प्रदेश को भी यही चाहते हैं कि आपस में लोग लड़ते रहें, झगड़ते रहें, सुख अमन चैन की कोई भी गुंजाइश शहर में और न ही प्रदेश में रहे। जब आप देखेंगे समाजवादी की सरकार थी, मंदिरों से घंटे को उतार लिए जाते थे। आप कोई व्यापारी से आप जाके पता करेंगे पत्रकार महोदय, तो गुंडा टैक्स वसूला जाता था। मगर योगी जी के राज्य में प्रदेश खुशहाली है, जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट है। आप किसी भी अपराध को कर बच नहीं पाएंगे। चंदा चोरी के लिए, जैसा कि सब लोग जानता है कि एसआईटी गठित हो गई है, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। आज का युवा क्या सोचता है जब देखता है कि सदन इसलिए चलाया जाता है ताकि आम लोगों की समस्याओं को सुलझाई जा सके और विकास के पथ पर प्रदेश आगे बढ़ सके। इस समय मानसून सत्र की शुरुआत के दिन ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जो हंगामा किया, उससे सदन को पहले दिन नहीं चल पाया। आगे आने वाले 4 दिनों में भी सदन को न चलने देने की पूरी तैयारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी को तो जनता की समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ अपना देखती है। और रही बात पेपर लीक की, तो पेपर लीक में वो पहले अपने गिरेबान में झांक लें। उनके सरकार में क्या होता था, हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम और ग्रेजुएशन का इम्तिहान बच्चे घर बैठे बैठे पास हो जाते थे, पेपर देने तक नहीं जाते थे। तो वो क्या यानी किसी पर आरोप लगाएंगे। और रहा बात पेपर लीक की, तो उस पर तो भाई जांच चल ही रहा है और जो भी दोषी होंगे उनको उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी है जो कावड़ या सावन, इस समय पावन महीना चल रहा है सावन का, और यही सावन महीने में कांवड़ यात्रा में डीजे बजने पे रोक लगा दिया गया था। कांवड़ यात्रा पे यानी रोक लगा दिया। बहुत है, जब से ये सरकार आई है तब तक संत सनातन समाज का भी यानी विकास हुआ है और कांवड़ यात्रा का भी यानी धूमधाम से कांवड़ यात्रा, और हमारे धर्म में भी देखा गया है कि यानी प्रगति हुई है। और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कहा गया है कि ये मुल्लों की पार्टी है, इसमें दो राय नहीं है। इनको तो पहले मस्जिद और कब्रिस्तान से तो फुर्सत नहीं मिले, ठीक है। ये मस्जिद बनाते हैं, ईदगाह बनाते हैं, इनको यानी समय नहीं है कि ये मथुरा के लिए बात कर सके। अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। और ये सत्ता में 27 में क्या, ये इस जन्म में भी नहीं आएंगे। कुछ लोग और हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे आप? क्या दिखाई देता है कि मानसून सत्र को नहीं चलने दिया जा रहा है? चलने नहीं दिया जा रहा है इसलिए कि वो अपने ही विचारधारा को आगे रखते हैं। वो सोचते हैं कि केवल हम ही एक है और उनको कोई मुद्दा मिल ही नहीं रहा है, इसलिए वो संसद में हंगामा कर रहे हैं। और बस यही एक कारण है उनको मुद्दा लेने का। सदन में हंगामा कर रहे हैं। ये बताइए भाई साहब, आगे आइए, क्या लगता है आपको कि सदन को न चलने देना, कहीं ना कहीं से प्रभावित करना, जनता के मुद्दों को आगे ना आने देना, क्या लगता है आपको? क्यों सदन नहीं चल पा रहा है? विपक्ष हंगामा कर रहा है। इन लोगों के कारण से नहीं चल पा रहा है। ये लोग कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ हो जा रहा है, दंगा करवा दे रहे हैं, ये करवा दे रहे हैं, ये सब करवा दे रहे हैं, इसी के कारण ये सब नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आपको? ये बताइए, आप तो पढ़ रहे होंगे अभी, राजनीति जानते हैं, देखते हैं? देखते हैं। क्या लगता है आपको, कौन सही कौन गलत है, समझ में आता है? देखिए, अच्छा हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अखिलेश यादव हैं? किस हिसाब से वो यादव हैं? आज तक वो कभी श्री कृष्ण के जन्मभूमि मथुरा गए हैं? वो मुलायम के पूत बोलेंगे, ये आप बताइए। जब मंदिर का जब घंटा बजता है, जब ये मस्जिद में शुक्रवार को होने जाता था, हर दिन शाम को मतलब होने जाता था, तब ये लोग घंटा पकड़वाते थे। ये इंस्टाग्राम पे पूरा वायरल वीडियो है। बताइए, ये लोग घंटा पकड़वाते थे मंदिर का। और बताइए। देखिए, ये युवा है, आज की डेट में इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी छुप नहीं सकता, सब कुछ सामने आ जाता है। वाराणसी की जनता है वो बेहद रोष में है। उनका कहना है कि मानसून सत्र अगर नहीं चलेगा तो जनता की बात सदन में कैसे उठेगी और विकास का जो पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे कैसे बढ़ेगा। सीधा सीधा उनका मानना है विपक्ष का मानसून सत्र न चलने देना ये आम जनता के ऊपर ही साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का
मानसून सत्र है। मानसून सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान नीट, चंदा चोरी जैसे विषयों पर समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं और सत्र को बाधित करने की कोशिश की, आज का दिन बाधित करने की कोशिश की। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, मानसून सत्र जो कि 4 दिनों का है, क्या हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? क्या जनता के हित के जो विधेयक पास होने हैं वो नहीं पास हो पाएंगे? क्या विपक्ष इसी तरीके से हंगामा करता रहेगा? कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं विपक्ष के इस हंगामे को वो कैसे देखते हैं। भाई साहब ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं विपक्ष के इस हंगामे को? नीट का मुद्दा हो, दान चोरी का मुद्दा हो, इस पर काम भी हो चुका है, सरकार काम भी कर चुकी है, इसके बावजूद हंगामा हो रहा है। एक कहावत कही जाती है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इनको तमीज़ तो है नहीं, ये जो विपक्ष में बैठे लोग हैं इनके पास, हमको तो नहीं लगता है इनको जरा सी भी तमीज़ होगी। क्योंकि नीट को लेकर जो हंगामा कर रहे हैं, तो नीट को लेकर केंद्र सरकार ऑलरेडी कानून बना चुकी है। तो जब कोई एक कानून बन गया है और उसको इम्प्लीमेंट कराने की तैयारी हो रही है, तो कम से कम उसमें समय देना चाहिए। आप संसद के सत्र को खराब कर रहे हो या विधानसभा के सत्र को खराब कर रहे हो, तो पब्लिक का जो पैसा लगता है और वहाँ पर विधान परिषद या विधानसभा या संसद जो भी चलती है, आप उसको अगर मतलब डिस्टर्ब करते हो, तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक का ही तो नुकसान आप कर रहे होते हो। तो ये जब सरकार में रहते हैं तब भी आम पब्लिक का नुकसान करते हैं, और जब सरकार से बाहर जाते हैं तो इस तरीके से विधानसभा में बाधा पहुंचा कर पब्लिक के पैसे को बर्बाद करते हैं और सरकार को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। जबकि चंदा चोरी को लेकर एसआईटी गठित हो चुकी थी, तो जब चंदा चोरी को लेकर एसआईटी गठित हो चुकी और एसआईटी ने अपनी जांच देना शुरू कर दिया, तो आप हमको ये बताइए जरा विषय क्या बचा है जो इस तरीके का आंदोलन आप वो कर रहे हैं विधानसभा के अंदर? विधानसभा नहीं चल पा रही, जनता का नुकसान हो रहा है। आपको लगता है विपक्ष जो कर रहा है, हंगामा कर रहा है, वो ठीक है, जायज़ है? नहीं, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, गलत कर रहे हैं। और अखिलेश जी किस मुंह से नीट परीक्षा की बात कर रहे हैं? उनके टाइम पे जब उनकी सरकार रही है तब वो नकल माफिया बिल्कुल चरम पे थे, और उनके ही बनाए हुए यूनिवर्सिटी उनके लोग ही चला रहे थे। गलत तरीके से स्कूल कॉलेज खोले, जंगलों में कॉलेज खोल दिए, जंगलों में यूनिवर्सिटी खोल दी, और 500-500 रुपये में हाई स्कूल की नकल करवा रहे थे, इंटर की नकल करवा रहे थे। और बेसिक शिक्षा इतना पिछड़ा हुआ था कि जब बेसिक ही नहीं सही होगा तो बच्चे पढ़ेंगे क्या आगे? अब इस गवर्नमेंट ने देखी अब बेसिक शिक्षा कितना सुधार पे है, लोग बच्चे जा रहे हैं। पहले तो टीचर जो है स्कूल में अक्सर फोटो वीडियो आती थी कि स्वेटर बिन रही है, खाना बना रही है, खाना खा रही है। जब बच्चे ही नहीं थे तो वो टीचर करती क्या? अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, बेसिक शिक्षा भी बहुत सुधार है और शिक्षा भी बहुत सुधार है। नकल माफियाओं पे बिल्कुल लगाम कसी हुई है, कोई नकल नहीं हो रही है, और अखिलेश जी को कोई भी हक नहीं है शिक्षा पे बोलने का। उनके टाइम पे शिक्षा माफिया और नकल चरम पे थी। ऐसा आप बताइए किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से आज विपक्ष ने हंगामा किया, विधानसभा चलने नहीं दी, तमाम बार हंगामा हुआ और तमाम तरीके के आरोप सरकार पर लगाए गए, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये तो विपक्ष का एकदम बेवकूफ़ापन है कि जो इस तरीके की हरकतें कर रही है, क्योंकि पूरा लोकसभा में इन्होंने आविष्कार किया, क्योंकि यहाँ पे जनता के पैसे से वहाँ पे कई बिल पास भी होने थे। इनके कारण जो है कि बिल पास ना हो पाए, पब्लिक में अपनी बात रख नहीं पाते हैं सही ढंग से, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये ज़बरदस्ती का ये अपना कानून जो है शिक्षा विभाग उसको फोटो क्या नाम, जब भी जो हमारे दिल्ली में जो हो रहा था मुद्दा क्या ना स्टूडेंटों को लेके, उस पर देख लीजिए आप कि मतलब इन्होंने ऐसी चीज़ें करी आगजनी। आप किस देश की बात करते हो? रहते तो इंडिया में हो ना, बाहर में तो रहते नहीं हो। आप आगजनी करवाओगे बच्चों से, जबकि नीट पेपर हमारे यहाँ पे दोबारा रिपीट दे दिया, रिजल्ट आ गया। फिर इस मुद्दे को आप बच्चे जो हमारे जो पेपर दे रहे थे, मान लीजिए किसी ने भी नकल माफिया किया है, पकड़े गए, जेल भी जाएंगे, उसके सरकार ने कानून भी बना दिया है इस तरीके का। लेकिन ये विपक्ष जो जितनी हरकतें कर रहा है, ये पूरा सरासर बेकार है। इनके इस मुद्दे को अब विधानसभा स्तर में जो आज इनकी जो बवाल कर रहे हैं, ये केवल 2027 आने दीजिए। इनको जवाब अगर वोट भाजपा के पक्ष में ना लोगों ने किया, सनातन का ये विरोध करेंगे, गाली बकेंगे, ये इस तरीके के लोग संस्कृति धर्म का अपमान करेंगे। जब हमारे हिंदू समाज नहीं बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है। ये समय आने 2027 में इनके डंके की चोट वोट करके देगा इनकी जवाब। सपा तो चोरों की पार्टी है ही है, गद्दार। उसमें 90% तो सब चोर लुटेरे भरे हुए हैं, डकैत, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। इनका यही है कि योगी जी को चाहिए कि मतलब जो जिनके ऊपर चल रही है 10 से ज़्यादा रिपोर्टें चल रही हैं FIR, उनको तुरंत अरेस्ट करो। जिन्होंने मर्डर रेप का केस किया उनको तो तुरंत एनकाउंटर कर रहे। मतलब योगी जी हमारे ढीले पड़ रहे हैं तुरंत। वैसे आप कैसे देखते हैं इस हंगामे को, जिस तरीके से आज हंगामा हुआ और बाकी के 3 दिन और बचे हुए हैं? तो ऐसे में अगर इस तरीके का हंगामा होता है तो क्या मंशा है विपक्ष की? विपक्ष इस समय फेल हो गया है और योगी जी की सरकार जो काम कर रही है वो विपक्ष को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है।
क्योंकि विपक्ष के पास जेब खाली है, वो सत्ता में आना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, और जो भी हमारे कार्य को बाधित डाल रहा है वो विपक्ष का काम हो गया है। और विपक्ष के पास सिर्फ कुछ नहीं है, पीडीए बना दिया इन्होंने, और ये जातिगत धार्मिक बातें करते हैं, और इनके पास कोई भी काम नहीं है। ये खुद हत्याएं कराते थे, चोरी कराते थे, और अधिकारियों को अपने वश में रखते थे। तो ये जो भी नीट का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, इस पे केंद्र ने जवाब तलब करके सबको नियम बना दिए गए, और जो नियम बन गए उस पे एसआईटी भी गठित हो गई है, और ये धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया है। तो ये केंद्र की कोई गलती नहीं है, इनके लोगों के पास कोई काम नहीं है, और ये खुद चाहते हैं कि हम अपनी सरकार बना लें। सरकार बनाने में ये सफल नहीं हो पाएंगे, और 2027 में योगी जी फिर आ रहे हैं मुख्यमंत्री बनके। मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि भाजपा की सरकार रहनी चाहिए, और सत्ता के साथ में वो सत्ता में जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब सही हो रहे हैं, और मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और उसे बाधित करके हंगामा हो रहा है तमाम मुद्दों पे। चुनाव आने पे राजनीति और हंगामा ये तो लगा रहता है। अब 27 में चुनाव है, तो इसके कारण बस विपक्ष हावी है सरकार को, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता, तो विपक्ष की नौटंकी तो होगी। अखिलेश जी हो या राहुल जी हो, राहुल जी ने क्या करा अभी तक? राहुल जी ने भी अभी तक कुछ नहीं करा, और ना ही अखिलेश जी ने कुछ करा। जो भी काम हो रहा है योगी जी के कार्यकाल में काम ठीक हो रहा है, और मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो सब ठीक है। बाकी जय श्री राम। तो कानपुर के तमाम लोग हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा है उससे मानसून सत्र बाधित हो सकता है। लोगों का धन लगता है सत्र चलाने में। ऐसे में विपक्ष को ध्यान देना चाहिए कि जनता के हित के जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित जो विधेयक हैं वो पास होने चाहिए, ना कि उन मुद्दों पर हंगामा होना चाहिए जिस पर सरकार पहले से ही काम कर चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट तस्वीर बनकर श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।